everyone. Today I am going to start chapter 1 of class 10 which is real number. तो बच्चों पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है हमारे सामने कि रियल नंबर होते क्या है, राइट? हालांकि ये आप अपनी 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं, बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका जो रियल नंबर्स का कंसेप्ट होता है वो क्लियर नहीं होता है. दे हैव अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन दैट. तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यही कि मैं आपको पूरे डिटेल में डिस्कस करूंगी रियल नंबर्स के बारे में. सो लेट्स गेट स्टार्ट. तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर्स. तो बच्चों नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो वो नंबर्स हमारे होते हैं 1, 2, 3, 4 इस तरह से. तो दे आर ऑल नेचुरल नंबर्स. हम कह सकते हैं काउंटिंग नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है, आर नेचुरल नंबर्स. Example 1, 2, 3, 4 and so. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है ये हमारा एक, अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो एक सबसे छोटा ग्रुप होता है हमारा, ठीक है. अब हम आते हैं नेक्स्ट नंबर जो कि है हमारे होल नंबर. अब बच्चों देखो जो होल नंबर होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे होल नंबर होंगे, ठीक है. लेकिन इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्योंकि इसमें एक और नंबर एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, वो है आपका 0. तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0. तो हमारे जो नंबर्स कहलाएंगे दे आर होल नंबर्स. तो यहां हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0. तो इसमें आपके नेचुरल नंबर के साथ साथ एक एक्स्ट्रा एडिशनल नंबर आपका आ जाता है, दैट इज 0. तो ये हमारा जो नंबर्स हैं ये कहलाएंगे होल नंबर्स. तो इसके भी आप एग्जांपल देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो. ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं जो कि हमारे इंटीजर्स, ठीक है. अच्छा, इंटीजर्स के बारे में कभी भी आप बच्चों से पूछो तो पता है क्या आंसर होता है उनका कि भाई प्लस और माइनस वाले नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है. जबकि ये गलत है क्योंकि भाई अगर हम प्लस और माइनस वाले नंबर्स की बात करें तो प्लस 1.5 या माइनस 1.5 है ना, ये भी तो नंबर्स हुए, लेकिन ये इंटीजर्स नहीं होते हैं. तो देखो इंटीजर्स को बहुत अच्छे से समझ लो कि नेचुरल नंबर्स विद देयर नेगेटिव्स इंक्लूडिंग 0. समझ रहे ना? नेचुरल नंबर्स विद देयर नेगेटिव्स इंक्लूडिंग 0 वो हमारे कहलाते हैं इंटीजर्स. नेचुरल नंबर्स विद देयर नेगेटिव्स इंक्लूडिंग 0, ठीक, ये हमारे कहलाते हैं इंटीजर्स. जैसे कि अगर मैं नेचुरल नंबर 1 की बात करूंगी, ठीक है ना, तो साथ ही प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन इंक्लूडिंग 0. तो ये हमारे कहलाते हैं इंटीजर्स. ओके. अच्छा, इंटीजर्स में इसको भी 3 तरीके से क्लासिफिकेशन है इसका कि इंटीजर्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, positive integers. Second, non-negative integers. And third, negative integers. देखो ये जो है आपके टर्म्स बहुत यूज होंगे चैप्टर में, ठीक है. तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स. ये चीज आपका क्लियर होना जरूरी है. तो देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं ना, जितने
नेचुरल नंबर्स होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है यहाँ पर? नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4, ठीक है, दे आर सेट पॉजिटिव इंटीजर्स। इसी तरह से अगर हम बात करें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की, तो जो होल नंबर हमारे होते हैं ना, इन्हीं को हम कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो होल नंबर्स को ही कहा जाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और नेगेटिव इंटीजर्स ये तो आपके वही होंगे नेचुरल नंबर्स जो नेगेटिव वाले साइड में है। ठीक है, नेगेटिव जो होते हैं -1 -2 -3 एंड सो। तो इंटीजर्स में किस टाइप का इंटीजर है ये भी आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं दैट मीन्स नेचुरल नंबर्स की बात होगी। ठीक है, अगर वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है दैट मीन्स होल नंबर की बात हो रही है। और अगर वो नेगेटिव इंटीजर्स कह रहा है तो सीधे सीधे -1 -2 -3 इस तरह के नंबर्स की बात होगी। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ नंबर 4 is rational numbers. Rational numbers. रेशनल नंबर्स जो होते हैं दे कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ठीक है, जहां पर कंडीशंस ये होती है कि भाई P और Q दोनों ही आपके इंटीजर्स होने चाहिए, साथ ही Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या कहते हैं? नंबर्स दैट कैन बी expressed in the form of P upon Q। ठीक है, ये नंबर्स जब हम P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हैं जिन नंबर्स को, वो हमारे कहलाते हैं रेशनल नंबर, जहां पर कंडीशंस होना चाहिए where P and Q both are इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स ही होने चाहिए, बोथ आर इंटीजर्स। और कंडीशन एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो आपका 0 नहीं होगा। तो ये नंबर्स आपके कहलाएंगे रेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल देखिए इनके। तो बच्चों जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर 3/2। ठीक है, तो ये P/Q की फॉर्म है। 3 and 2 बोथ आर इंटीजर्स। ओके, और ये आपका 0 नहीं है, यही कंडीशन यहाँ पर है हमारी। तो ये हमारा कहलाता है रेशनल नंबर। इसी तरह से -1/5 है ना, 7/-9। ठीक है, इंटीजर्स होने चाहिए P और Q, और Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे कहलाते हैं रेशनल नंबर्स। इसके अलावा जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और जो इंटीजर्स आपने पढ़े, दे ऑल आर एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ P/Q। सो दे आर ऑल्सो नेचुरल, सो दे आर ऑल्सो रेशनल नंबर्स। ठीक, तो अगर हम बात करें -2 0 है ना 4, ये भी सब हमारे क्या है? रेशनल नंबर्स। क्योंकि यहाँ भी हम एज ए डिनोमिनेटर जो Q है हमारा वो हम क्या ले सकते हैं? 1। तो दे आर ऑल्सो एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ P/Q। सो ऑल दीज टाइप ऑफ नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। ठीक है, अच्छा अब इसका एक स्पेशल केस होता है जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को रेशनल नंबर और फ्रैक्शन के बीच में, वो दोनों में बिल्कुल भी डिफरेंस उनको नहीं पता होता है। तो मैं आपको यही आज क्लियर करने जा रही हूँ, ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। ठीक है, फ्रैक्शन देखो, जब हम बात रेशनल नंबर की करते हैं ना, तो यहाँ पर अगर मैं कह दूं कि जो P और Q है आपके, अब ये इंटीजर्स ना होकर के होल नंबर्स हैं। ठीक है, या मैं इस बात को मैं इस तरह से भी कह सकती हूँ कि जितने भी रेशनल नंबर्स मैंने लिखे, इसमें जितने भी आपके नॉन नेगेटिव जो रेशनल नंबर्स हैं वही हमारे फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारी फॉर्म वही होती है P/Q। ठीक है, नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q होता है, ये भी वही फॉर्म है, बट यहां पर कंडीशंस डिफरेंट हो जाती हैं कि जो P और Q है आपके, दे आर होल नंबर्स। ठीक है, वेयर P and Q
आर होल नंबर्स, यानी कि अब यहां पर आपका -1 -2 ये वाले नंबर्स इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है, आर होल नंबर्स। और साथ ही ये कंडीशन सभी में रहेगी, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, p 0 हो सकता है बट डिनोमिनेटर नेवर बी 0। तो q इज नॉट इक्वल टू, तब आपके जो नंबर्स कहलाएंगे इसी को हम कह सकते हैं नॉन नेगेटिव रेशनल नंबर्स। इन नंबर्स को ही नॉन नेगेटिव रेशनल नंबर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे कहलाते हैं फ्रैक्शन। तो इतना सा डिफरेंस है रेशनल नंबर और फ्रैक्शन नंबर्स के बीच में, कि जो रेशनल नंबर्स है वो आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, जो p अपॉन q की फॉर्म में जब आप लिख रहे हैं तो p और q यहाँ पर इंटीजर्स हो सकते हैं, होंगे, जबकि फ्रैक्शन में p और q इंटीजर्स नेगेटिव वाली नहीं होंगे, ठीक है ना, पॉजिटिव, यानी कि आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की अगर मैं बात करूं तो p और q वो सारी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन के एग्जांपल यहाँ पर हम देखो ले सकते हैं 2/3, ठीक है, 4/9, 0, 1, 9 एंड सो। तो ये जो आपके कहलाते हैं ये ऑल आर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारा इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। तो बच्चों नंबर्स जो रेशनल नहीं होते हैं वो इरेशनल होते हैं। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं इनको, नंबर्स that cannot be expressed, that cannot be expressed in the form of p upon q। why क्यों नहीं एक्सप्रेस कर सकते हम इनको p upon q के फॉर्म में, as they are non terminating and non repeating decimal expansion, ठीक। तो इसका रीजन होता है एज दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ये भी आप 9th में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। तो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं 3.1452 6 ... देखिए इसका मतलब क्या होता है कि ये चीज हमें ये बता रही है डॉट डॉट कि द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, लास्ट नहीं हो सकता इस नंबर का, ये इस तरह से डिवीजन आपका चलता ही रहेगा। और नॉन रिपीटिंग आप देख रहे हैं कि जो आपके पैटर्न जो हमें एक मिलना चाहिए वो यहाँ पर कोई भी पैटर्न नंबर्स का फॉलो नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है कोई भी एक पैटर्न डेफिनेट। तो ये जो नंबर्स होते हैं इस तरह के नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं, they can't be expressed in the form of p upon q, that's why they call irrational numbers। तो कुछ स्पेशल नंबर्स हैं हमारे पास, they are √2, है ना, √3, 5, they all are irrational numbers and so on। बहुत सारे नंबर हैं जैसे √5, √7। तो अब बात करते हैं रियल नंबर। जब आप इन सभी तरह के नंबर्स के बारे में अच्छे से जान गए हैं तब हम आपको बताते हैं कि रियल नंबर होते क्या है, ठीक है। और जितनी भी आपके रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, ये मिलकर के बनाते हैं रियल नंबर्स। रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, irrational numbers form together, या कह सकते हैं टेकन टुगेदर फॉर्म रियल नंबर्स, ठीक है। जब इनको एक साथ हम लेंगे दोनों तरह के नंबर्स को, टेकिंग टुगेदर फॉर्म रियल नंबर्स, ठीक। तो जब भी बात हम करेंगे रियल नंबर्स की तो बहुत ही क्लियर होना चाहिए रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये आपको मैं पूरा क्लियर कर चुकी हूँ। तो देखो अब इस पूरे को हम एक वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे जिससे आपको याद रखने में भी इजी रहेगा और कंसेप्ट और भी क्लियर आपका हो जाएगा। नेचुरल नंबर्स,
इसके एग्जाम्पल है 1 2 3। ओके, इसे हम क्लोज कर देते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट नंबर है दे आर होल नंबर्स। होल नंबर्स जैसा कि आप देखिए 1 2 3 इंक्लूडिंग 0। ठीक, ये सारे जो नंबर्स आपके होंगे दे आर होल नंबर्स। नेक्स्ट इंटीजर्स। अब ये आपके सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, ठीक है, नॉन नेगेटिव। अब नेगेटिव, तो इसमें मैं इंक्लूड कर दूं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये पूरा हमारा कहलाएगा इंटीजर्स। और इसके बाद हमारे आते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स ये तो है ही, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये तो है ही। साथ में हमारे 2/3 -1/3 3/-5 जो इस तरह के नंबर्स हैं ये भी इसमें इंक्लूड है। तो दे ऑल आर रेशनल नंबर्स। अब इसके अलावा जो हमने एक नंबर पढ़ा वो था इरेशनल। जो रेशनल नहीं होते हैं वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स जैसा कि पाई, √2, √3 एंड सो। तो रियल नंबर क्या कहता है कि रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स टेकन टुगेदर फॉर्म रियल नंबर। तो जब हम इन नंबर्स को एक साथ लें, यानी कि रेशनल और इरेशनल दोनों तरह के नंबर्स की जब हम बात करें तब ये हमारा पूरा बनता है रियल नंबर। तो रियल नंबर भाई ये होते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर में क्या क्या आता है। ओके, सो टेक स्क्रीनशॉट। तो बच्चों इन नंबर्स के अलावा भी कुछ और नंबर्स होते हैं जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। दे आर, इसमें हम लिख सकते हैं सम एडिशनल नंबर्स। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इवन नंबर। Even number, the numbers which is divisible by 2. Number which is divisible by 2. जितने भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहे हैं वो सारे के सारे नंबर्स हमारे होते हैं इवन नंबर। एग्जाम्पल 2 4 6 8 and so on. Next, odd numbers. Odd numbers यानी कि वो नंबर which are not divisible by 2. Okay? Number which is not divisible by 2. ये होते हैं odd numbers. 1 3 5 7. Next, prime numbers. Prime numbers. देखिए प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। ओके, नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 factors are prime numbers. For example, 2, 3, 5, 7. Okay, they are prime numbers. तो बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि जो भी नंबर्स इनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होंगे वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर्स। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर वो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं।
numbers having more than 2 factors। तो ये हमारे कहलाएंगे कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 4, ठीक है, जैसे कि 4 के फैक्टर आप देख रहे हैं, 1 होता है, 2 होता है एंड 4, तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, तो इट इज अ कंपोजिट नंबर। 4, 6, 8, 9 एंड so they all are composite numbers। नेक्स्ट हमारा आता है को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर्स, देखिए को-प्राइम नंबर्स वो दो नंबर्स होते हैं जिनका केवल और केवल एक कॉमन फैक्टर होता है विच इज 1। ओके, नंबर्स, 2 numbers are said to be co-prime if they have exactly one factor as a common। 2 numbers having factor 1, having 1 as a common factor, केवल 1 उसका कॉमन फैक्टर होगा 2 नंबर्स में, तो वो आपके कहलाएंगे को-प्राइम नंबर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 and 3, दे हैविंग 1 एज अ कॉमन फैक्टर, सो दे आर को-प्राइम नंबर्स। और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 4 and 5, ठीक है, ये भी आपके को-प्राइम नंबर्स हैं। तो कोई भी 2 नंबर्स आप देख लेंगे जिनके आपका 1 के अलावा और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा, वही आपके फैक्टर नंबर्स कहलाएंगे को-प्राइम नंबर्स। तो देखिए प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर और को-प्राइम, ये तीनों तरह के नंबर्स आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये भी आपके बहुत यूज होंगे, आगे चैप्टर में बहुत यूज होगा, ठीक है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ वी समराइज द टॉपिक। रियल नंबर, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? नंबर 1 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से बड़े या इसका बड़ा भाई आप कह सकते हो, दैट इज होल नंबर्स, इंक्लूडिंग 0। ओके, नेक्स्ट होल नंबर्स के बाद हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स में जैसे हमने बताया ऑल नेचुरल नंबर्स विद देयर नेगेटिव्स एंड इंक्लूडिंग 0। नेक्स्ट रेशनल नंबर्स, expressed in form of P upon Q, fractions, non-negative rational numbers, then आपका आता है irrational numbers, that cannot be expressed in forms of P upon Q। इसके अलावा हमने कुछ और नंबर्स देखे यहाँ पर, दे आर इवन नंबर्स, even numbers, odd numbers, prime numbers, composite numbers, and co-prime numbers। तो बच्चों 10th क्लास तक आपको ये सभी तरह के जितने भी नंबर्स हैं इनके बारे में जानना और इनकी डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल्स वो सभी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तभी आप आगे जो चैप्टर्स हैं आपके उनको आप अच्छे से समझ पाएंगे, वरना आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो इन सभी तरह के नंबर्स को आप अच्छे से समझिए, पढ़िए, सीखिए।